नमस्कार मेरे साथियों, भाई बहनों। आशा उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे मित्र। आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान की एक महा मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ मित्र, जिसमें भारतीय संविधान की आप 200 मतलब 200 बेहतरीन प्रश्न देखेंगे, जो आयोग द्वारा समय समय पर पूछे गए मित्र। मैं वादा करता हूं और मुझे विश्वास भी है, अगर सेशन आप कंप्लीट देख लेते हैं, फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि सेशन आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप एग्जाम देने जाएंगे, पेट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मित्र। ये क्लास नंबर मेरी तीसरी है। बताना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय संविधान की मैंने मैराथन क्लास बनाई है 200 क्वेश्चनों की, इसी तरीके से मैंने 200 क्वेश्चनों की इतिहास की किताब क्लास है बना चुका हूं, मैराथन क्लास ले चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्कशन में दे दूंगा। इसी तरीके से मैंने भारतीय भूगोल की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक 200 क्वेश्चनों की महा मैराथन क्लास बना चुका हूं। उसका भी लिंक इस वीडियो में के डिस्कशन में दे दूंगा। मैं वादा करता हूं इन तीनों विषयों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, छूटेगा नहीं मित्र। एक बात और कहूंगा इसके बीच में मित्र, कि आप 200 क्वेश्चन कंप्लीट देख लेते हैं और अंत में मित्र आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, आप मुझे अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं। और जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, आप वीडियो जब ये रिकॉर्डेड कंप्लीट हो जाएगी, मतलब रिकॉर्डेड इसमें अपलोड कर दूंगा मैं, उसके बाद भी कमेंट्स में कर सकते हैं, अपना स्कोर मुझे बता सकते हैं। चलिए मित्र, बगैर देरी क्यों चलते हैं अपनी सेशन की ओर। लेकिन आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन पर नए हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 200, कितने मेरे भाई, 200 प्रश्न, वो भी भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान के 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तब तक मैं आपको लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जो भारत का संविधान है, इसमें मित्र वर्तमान समय में अगर अनुच्छेदों की बात की जाए, कितने आर्टिकल हैं, अगर इनके आर्टिकल की बात की जाए कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताएंगे 395। हालांकि ये मूल हैं, इसमें ए बी सी डी करके बाद में इस समय तक जोड़ दिए गए हैं, जिनकी संख्या वर्तमान समय में हम कह सकते हैं लगभग 444 की समथिंग हो चुकी है। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और वर्तमान समय में अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं मित्र। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में जिस समय हमारा संविधान लिख करके तैयार हुआ था संविधान सभा द्वारा, 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी मेरे भाई। और संविधान के भाग की बात की है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में भागों की वर्तमान समय में इसके भाग पूछे जाए तो बताइए 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां मित्र। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। इस बीच में एक बात और जान लीजिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। हालांकि क्वेश्चन आपके सामने जस्ट आएंगे, चिंता न करें। जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है मित्र। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें शुरुआत में बताना कंपलसरी समझा, मैंने आपको बता दिया। यहां तक किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों पे।
बताइए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने कहा ना लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। बताइएगा भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना मित्र, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखें। अगला क्वेश्चन बताएं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, उस समय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखना मित्र, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज पास सीख जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। बताना चाहता हूं इन्हें बनाने का कारण क्या था कि उस सभा में सबसे ये वरीयता क्रम में सर्वश्रेष्ठ नेता थे या वयोवृद्ध व्यक्ति थे उस समय, इसलिए इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे चलें, भारतीय संविधान को अंतिम रूप किस तिथि को स्वीकार किया गया था? बताएं मित्र, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप किस तिथि को स्वीकार किया गया था? ये ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना मित्र, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं मित्र? संविधान दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन संविधान को बिल्कुल अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे बताइए, संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, वो कहां से ली गई है, किस कंट्री से ली गई है? कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, लेकिन नहीं है। वास्तविकता में जाएंगे तो ऐसा नहीं है मित्र, क्योंकि हमने भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान विदेशों के संविधान का अध्ययन किया, उनको यहां पर लेकर के अपने संविधान देश के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे लिखा है मित्र, इसलिए हम उधार का थैला 100% नहीं कह सकते। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, जैसे हम लोग प्रिम्बल कहते हैं, जिसमें हम भारत के लोग इसकी शुरुआत, इसकी प्रस्तावना की शुरुआत होती है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से? अमेरिका के, यूएसए के संविधान से। आगे बताएं, संविधान शब्द सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रयोग हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, संविधान शब्द है, वो दुनिया के सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान में, क्योंकि अमेरिका का संविधान मित्र दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है। अगला बताएं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? ये पूछा गया है। बताएं मित्र, देखो सावधानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए। बता सकते हो जो संविधान में जो अपनी प्रिम्बल है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, वो कब जोड़े गए थे? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, एक संशोधन हुआ था संविधान में, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं मित्र। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, जो कब हुआ था मित्र? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अच्छा, इस जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां मित्र, इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। सबसे पहले ये स्वर्ण सिंह समिति थी मित्र। स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश पर संविधान में संशोधन किया गया था। और ये भारतीय संविधान में अब तक जितने संशोधन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा था मेरे भाई, उनमें सबसे बड़ा था। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को
भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है मेरे भाई। 42वें संविधान को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। और ये कब हुआ था मेरे भाई? तो 1976 में हुआ था। मतलब बी ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया किस योजना के आधार पर हुई थी? बताएं। मतलब संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का, किसका मेरे भाई? संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखेंगे। अगला बताएं, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना मित्र। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक क्या है मित्र? आर्टिकल हैं। सबसे अधिक क्या है? अनुच्छेद हैं। इसमें सबसे अधिक क्या है? आर्टिकल हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। जो दुनिया के अब तक किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं है, आर्टिकल नहीं है मेरे भाई। इसलिए भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। चलिए मित्र, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखिए, 200 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आप सेशन पूरा देखें और अपने पास में पानी की बोतल रख लें, बिस्कुट वगैरह जो कुछ खाते अपने साथ खाते रहें, और जो क्वेश्चन आता नहीं आपसे उसे नोट कर लें। एग्जाम टाइम से पहले रिवीजन कर लें। ये आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, और ये बड़े भाई होने का नाते, चाहे इस सेशन को मेरा कोई भाई देख रहा है या बहन देख रही है, मेरी छोटी बहन, ये मेरा आदेश है कि आप जो क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट करते जाए। बताएं, संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा अंगीकृत की गई थी? संविधान की जो प्रस्तावना है मित्र, वो किसके द्वारा अंगीकृत की गई थी? बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिए, यह संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था मेरे भाई। याद रखेंगे। किस देश से प्रेरित होकर के संविधान में ली गई थी? तो अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें डीपीएसपी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डीपीएसपी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित है, किस भाग से संबंधित है? तब तक बता देता हूं मैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? तो ध्यान रखना, इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड मतलब यूरोपीय देश है मित्र। यूरोपीय जो यूरोप कॉन्टिनेंटल है ना, उसका देश है आयरलैंड। आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय एनी बेसेंट का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने साउथ इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वो मित्र आयरलैंड की रहने वाली थी। किसकी? आयरलैंड की रहने वाली थी। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं भाई। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बताने का प्रयास करें। तो संविधान का जो भाग 4 है, कौन सा? भाग 4, इसमें शामिल है। अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है मेरे भाई। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल अधिकार किस भाग में है दिए गए हैं? तो मैं जानता हूं सभी को पता है, भाग 3 में। भाग 3 में संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वर्णन किया गया है। अच्छा, संविधान के इसी भाग को, भाग 3 को, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का
मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये भाग 3 है, इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। ये मूल अधिकार मित्र ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। एक बात और याद रखिए, आर्टिकल 12 से लेकर के, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन किया गया है मित्र। भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और संविधान इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे चलिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताएं मित्र, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, कोई मेरा साथी, मेरा भाई, मेरी बहन बता सकते हैं कि वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी, उनकी संख्या कितनी है? कोई बहन या भाई बता सकता है? बताने का प्रयास करें, कमेंट्स में बताएं। तब तक मैं बता देता हूं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको लिया गया था, जो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं पहले बता चुका हूं, और इन जो लिए गए थे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए थे भाई। स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी सिफारिश पर इनको लिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 11 है। कितनी है? 11 है मेरे भाई। और ये किस देश से लिए गए हैं? तो ध्यान रखना, यह रूस, जिसे हम लोग पहले यूएसएसआर कहते थे। क्या कहते थे? यूएसएसआर कहते थे। वहां से इनको लिया गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताएं मेरे साथी। मैं बता चुका हूं, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। कितनी? 12। इनमें से जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? यह पूछी गया है, यह पूछा गया है। बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। किससे? आधिकारिक भाषाओं से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्तमान समय में वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, 22 भाषाओं का, 22 भाषाओं का भारतीय संविधान में वर्णन है इस समय, याद रखना। और ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 8वीं अनुसूची से। दोनों बातों को मित्र बेहतर तरह से समझ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? बताएं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनका जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो मित्र ध्यान रखिए, अगर जानते हैं तो कमेंट्स आप बताइए किसके द्वारा होता है। तो मित्र ये चुनाव होता है वो इलेक्शन मंडल, निर्वाचन मंडल में के द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, और जिसमें सांसद भी भाग लेते हैं और विधायक भी मित्र भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? सांसद भी भाग लेते हैं, और जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं, जितनी भी राज्यों की विधानसभा हैं, उनके निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं, जिन्हें हम लोग एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर राइट आंसर है। अगला बताएं, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? नहीं मित्र, था। है तो मित्र 2019 तक था, 19 के बाद अब ये था में बदल गया है। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इतने पढ़े लिखे तो योद्धा हैं मेरे भाई, इतने पढ़े लिखे तो योद्धा हैं, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। एक बात बोलूं मैं आपसे, मैदान में दौड़ने वाले घोड़े बारातों में नाचा नहीं करते। मैदान में दौड़ने वाले घोड़े या मैदान में जंग लड़ने वाले घोड़े बारातों में नहीं नाचा करते। उन्हें मालूम होता है कि उनका जंग का मैदान कहां पर है। उनको मालूम होता है कि उनका जंग का मैदान कहां पर है। तो इसलिए मित्र, आप वो विद्यार्थी हैं
जो रणभूमि को अपनी तुरंत पहचान लेते। बताएं अगला क्वेश्चन, अधिकारों का ह्रास किस अनुच्छेद में दिया गया है? अधिकारों का जो ह्रास है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताने का प्रयास करें। इसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह क्वेश्चन इस तरीके से किस अनुच्छेद में है, जिसे संविधान के जनक जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है मित्र। किसने कहा है? ये शब्द किसके हैं? तो ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। क्लियर? बताइए अब कौन सा आर्टिकल है, इतना तो आप जानते होंगे अब। तो आर्टिकल 32 है मित्र। कौन सा? अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला बताएं, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? जस्ट मैंने आपको बताया मेरे साथी, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और किसने कहा है वो भी मैंने आपको बताया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मित्र हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। ईमानदारी से जानते बताएं कि सुप्रीम कोर्ट है अपना, इस जो कहां पर है, दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, बताने का प्रयास करें। सर्वोच्च न्यायालय की, तो ध्यान रखिए वर्ष 1952 में। और ये कहां पर है? दिल्ली में है। इस समय जो 52वें नंबर के सीजेआई हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? गवई साहब हैं। गवई साहब भाई, ठीक है। बताइए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार दिया गया है? इसमें से कौन सा आर्टिकल है इसमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया? बताएं मित्र। हालांकि समानता के अधिकार का मित्र वर्णन अधिकार का वर्णन याद रखना, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक वर्णन किया गया। 5 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। इनका वर्णन किया गया है मित्र आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। तो इसका जो राइट आंसर वैसे होगा तो वो आर्टिकल 14 ही होगा मित्र। कौन सा होगा? अनुच्छेद 14। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया गया था? ऐसा था मित्र, आपको पूरी जानकारी कहानी के रूप में बताऊं। पहले जो वोट डालने का अधिकार था ना, पहले वोट डालने का अधिकार था उस व्यक्ति को था जिसकी उम्र, आयु, एज 21 वर्ष हो जाती थी। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता था। जिस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष हो जाती थी, चाहे वो पुरुष हुआ या महिला हुई, वही वोट डाल सकता था। लेकिन एक संविधान में संशोधन होता है, उसके माध्यम से जो उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। वो कौन सा अमेंडमेंट था? वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वो मित्र 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। अच्छा ये बताएं ये कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप मुझे बताने का प्रयास करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समान अवसर, जैसे नौकरियों में समान अवसर, नौकरियों में सरकारी जो पद होते हैं, नौकरियां निकलती हैं, उनमें समान अवसर हर भारतीय नागरिक को दिए गए। किसी के साथ जाति, लिंग भेदभाव, जाति, लिंग, वंश, भाषा, स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर
विभेद नहीं किया गया है। ये सारी बातें किस आर्टिकल में है बता सकते हो? समान अवसर का अधिकार। तो मित्र ध्यान रखना, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन राज्य चाहे तो अपने क्या कर सकता है, कुछ समाज में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन दे सकता है। ये राज्य का अपना अलग फंडा है, अलग कर ड्यूटी है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? आपातकालीन उपबंध बताइए मित्र। आपातकालीन जो उपबंध हैं वो किस भाग में है? तब तक मैं आपको बता देता हूं, जो आपातकालीन उपबंध हैं भारतीय संविधान में वह जर्मनी के संविधान से लिए गए। इसके जर्मनी के संविधान से लिए गए मित्र, जर्मनी के संविधान से इनको लिया गया है। और इनका जो वर्णन है मित्र वो 3 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, 3 आर्टिकलों में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 है मित्र जिसमें वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल की जो प्रक्रिया है वह यूएसए के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन करता है अनुच्छेद 352, ये अनुच्छेद है मित्र, ठीक है, मैंने जो लिखे हुए 352, 356, 360 ये आर्टिकल हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन करता है मेरे भाई, और आर्टिकल 356 है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन करता है। क्लियर हुआ? अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में किस भाग में इसका प्रावधान किया गया है? तो भाग कौन सा है ये? 10, 4, 14, 15, 16, 17 भाग में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा मित्र, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बताएं, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, कभी सोचा है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है कि इन फ्यूचर आप में से भगवान आपको मौका दे दे, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बताइए, तो उस समय आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन की ओर जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगला, भारतीय संसद में राज्यों की राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अपनी पार्लियामेंट में संसद है, क्या है? संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, 2 अंग नहीं होते मित्र, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का वर्णन जो किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 80 में किया गया है। और उसके बाद है मित्र लोकसभा। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि मित्र सर ये बताइए, संसद का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 79, इसमें अपनी पार्लियामेंट का वर्णन किया गया है। बात और क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा संबंधी।
जिसका वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। इसमें सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम। तो ध्यान रखना, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, 250 हो सकती है। कितनी? 250 हो सकती है। इनमें से 250 में से ध्यान रखिए 12 सदस्य, कितने? 12 सदस्य मित्र याद रखना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में विशेष योगदान रखती हूं, जैसे शिक्षा हुई, समाज सेवा हुई, इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रखती हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है मेरे भाई। अगला बताएं, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? वित्त आयोग मित्र बताएं। वित्त आयोग, इसे हम लोग फाइनेंशियल कमीशन कहते हैं। वित्त आयोग, पहले मेरे भाइयों को यह पता होना चाहिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय मित्र। क्या क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? निकाय है। अच्छा, संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि संविधान में इसका वर्णन किया गया है। संविधान में इसका वर्णन किया गया, वर्णन किया गया है, तो ये बताइए किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो उसको भी मेरे मित्र, मेरी बहन भाई जान लीजिए, वित्त आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। किसके तहत? 280 के तहत आपके वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अच्छा, इसका जो गठन होता है वो कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ध्यान रखना, 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। अच्छा, पहला जो वित्त आयोग था उसका गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया। ठीक है। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? कोई मेरा शेर बता सकता है? कोई ऐसा योद्धा बता सकता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, केसी नियोगी थी मित्र। केसी नियोगी कौन थे? केसी नियोगी थी। अच्छा, इस समय कौन से नंबर का वित्त आयोग का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है? ये दोनों बातें आप मुझे गूगल बाबा से पूछ करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता ही चुका हूं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेखन है? अगर मित्र आर्टिकल की बात की जाती थी तो आर्टिकल 44 पंचायतों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 44 में पंचायतों का वर्णन है, लेकिन भाग पूछा है मेरे भाई। भाग बताइए, जो मैंने बताए थे 22 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। तो इसमें से किस भाग में किसका वर्णन किया गया है? पंचायतों का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, भाग 9 है मित्र। कौन सा? भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है पंचायतों का, इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? मैं बता चुका हूं, नई दिल्ली में स्थित है। अगला बताएं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एथॉरिटी जनरल बोलते हैं इस मित्र से, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अच्छा, इसका जो वर्णन है मित्र कैग का, किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग बोलते हैं ना इसको। ये बताइए, वर्तमान समय में 2025 में कैग कौन है? उसका नाम बताएंगे। नाम बताएंगे, क्या नाम है? इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, गूगल पे सर्च करिए, इस समय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भाई? तब तक बताता हूं मैं, जो कैग है इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
76 में किया गया। इसमें 76 में भारत मतलब के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, वह संसद के प्रति, राष्ट्रपति मत कर देना, गलत कर देना है, हो जाएगा। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, लेकिन संसद के प्रति बच्चों क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब मेरे साथी यह होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। क्या आप जाइए, हमने तुम्हें हटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। आप जाइए, आप हटा दिए, एक प्रोसेस होता है मेरे भाई, क्योंकि राष्ट्रपति मित्र देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसे ऐसा नहीं कह सकते। बताइए किस आर्टिकल में के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके संसद में एक विधेयक लाया जाता है, उसके माध्यम से प्रोसेस पूरा किया जाता है, उसके बाद उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया। किसमें? 61 में। और ये जो व्यवस्था है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, यह अमेरिका के संविधान से ली गई है मेरे दोस्त, अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। उम्मीद है मेरे भाइयों को यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? गांव की भाषा में बोले तो रिटायरमेंट कब होते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, रिटायरमेंट कब होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं वो किस उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्र ध्यान रखना, 65 वर्ष जब उनकी उम्र हो जाती है उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताएं, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा, बुलाता कौन है? कोई वही बता सकता है? बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक है मित्र, उसे बुलाता कौन है? आहूत कौन करता है? आहूत कौन करता है बता सकते हैं? ध्यान रखना, आहूत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन अध्यक्षता है मित्र, वो स्पीकर करता है, जिसे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है मित्र, तो हम सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। आगे बताएं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा याचिका देने की शक्ति दी गई है? मतलब कोई भी अपराधी है जिसने अपराध किया है तो वह राष्ट्रपति से क्या कर सकता है? अपनी गुहार लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मान के चलिए उसे फांसी की सजा दे दी, उसने जघन्य अपराध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसे फांसी की सजा दे दी। तो वह व्यक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति से अपनी क्या करेगा? गुहार लगाएगा। राष्ट्रपति उसकी जो अपराध किया है उसको देख करके उसकी सजा में माफ तो नहीं करवा सकते, कुछ प्रावधान करा सकते हैं, उसे आजीवन कारावास दिवा की व्यवस्था में उसे बदल सकते। अच्छा, जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, ये किस आर्टिकल में है यह पूछा गया है। तो आर्टिकल 72 में मित्र, अनुच्छेद 72 इस बात का वर्णन करता है। आर्टिकल 72, ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के विषय सूची दी गई है? संविधान की इनमें से कौन सी अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच जो विषय सूची का वर्णन किया गया है? बताएं, चौथी, पांचवी, सातवीं और आठवीं। तो ध्यान रखना मित्र, जो सातवीं अनुसूची है ना, वह किस बात का वर्णन करती है? यह केंद्र और राज्य
के मध्य संबंधों का क्या करती है, वर्णन करती है 7वीं अनुसूची में। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरीके से आए तो इस तरीके से भी कर ले जाएंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन सुनिश्चित करता है? सूचना का अधिकार, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो सकता है? आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के कितने तक है, 21 तक है। जो आर्टिकल 19 है इसमें मित्र कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कोई मेरा साथी बता सकता है? आर्टिकल 19 है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया है और मैं पूछ ले रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। लेकिन इसमें पहली स्वतंत्रता दी गई है वह किस बात की दी गई है? सूचना के अधिकार की सुनिश्चितता। इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19/1 में दिया गया है। आर्टिकल 19/1 में दिया गया है सूचना का अधिकार मेरे भाई। अगला है मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? हालांकि ये तो बता चुका हूं कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और ये भी बता चुका हूं किस देश से लिए गए, और ये भी बता चुका हूं किस समिति की सिफारिश पर लिए गए थे, और ये भी मैं आपको सुनिश्चित करा चुका हूं कि किस देश के संविधान से लिए गए थे। लेकिन ये संविधान के किस अनुच्छेद में रखे गए, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 51/1 में या ए में। ये इसका राइट आंसर है, बी वाला मेरे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? पहले नंबर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे मित्र, याद कर लेना। संविधान में संशोधन करना है तो किस भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है उसका भी वर्णन भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान रखना 368। कौन सा? 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था का वर्णन किया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। क्या है? वर्णन है। और ये जो व्यवस्था है मेरे साथी वो कहां से ली गई है, बता सकते हैं? बताने का प्रयास करें ना, तो मैं बता देता हूं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? बताएं। जो पहली लोकसभा थी उसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1951-52 में हुआ था। ठीक है, आगे बताएं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी सदन होने का क्या अर्थ है? राज्यसभा जिसका वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में किया गया है। और जो राज्यसभा होती है ना मित्र, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बता सकते हो मेरे भाई? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा है मित्र, इसके बारे में यह कहा जाता है यह परमानेंट मतलब स्थायी सदन है। ये कैसा? स्थायी सदन। तो क्यों स्थायी सदन है? इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं, इसलिए एक सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पूछा जाए कि राज्यसभा में जो 250 सदस्य होते हैं उसमें से प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताएंगे 6 वर्ष होता है मेरे भाई। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए कौन सा आदेश लागू किया गया था? बताएं, बताने का प्रयास करें। तो राष्ट्रपति आदेश 2019। ठीक,
अगला क्वेश्चन बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं। अच्छा आप ये बताएं किस राज्य से आप यह वीडियो देख रहे हैं? सभी मेरे भाई अपने अपने राज्यपाल का नाम बताएं। आप जिस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से या बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कहीं से भी देख रहे हैं, आप अपने अपने राज्यपाल का नाम कमेंट में बताएं और स्टेट लिख दें। तब तक मैं बताता हूं कि आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। और कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार की परामर्श पर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है मेरे साथी, इसमें जो भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, वो संसद के दोनों सदन होते हैं ना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, केवल वही वोट डालते हैं। राज्यों की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। इस बात को भी ध्यान रख लेना, अलग से नोट कर लेना। चाहे अपने दिमाग में जो चिप फीड है, ईश्वर ने दी है, मेमोरी है, उसमें आप नोट कर सकते हैं। आगे चलिए, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ध्यान दीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के विषय में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में? पता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, अब कुछ समय बाद आप देखेंगे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं पंचायतों के, जिसमें ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। अच्छा, जो ग्राम पंचायतों का जो वर्ण है वो कौन सी अनुसूची में? तो मित्र ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखना, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और यह संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखना, 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और ग्राम पंचायत में जो ग्राम का जो प्रधान होता है, कौन होता है? प्रधान होता है। उसे 29 विषय दिए गए। कितने? 29 विषय उसे दिए गए। मित्र इस बात को भी ध्यान रखना। हो सकता है आप में से किसी के पिता, किसी के चाचा, आपके या किसी का भाई बहन हो सकता है प्रधान हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं। आपके सामने स्क्रीन पर है, जो आपको देगा सीधे सीधे 5 करोड़ रुपए। बताने का प्रयास करें। नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? भाई मजाक कर रहा हूं, आप लोग माइंड लें। नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? बताने का प्रयास करें। जब भी तो मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत संबंधित। अब आप आ जाते हैं शहरों में। शहरों में क्या होता है? नगर पंचायतों पालिकाओं के चुनाव होते हैं। और इनका वर्णन है मित्र, भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है। कौन सी? 12वीं अनुसूची, उनमें इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए संविधान में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। यह भी मित्र 1992 में ही हुआ था। और इसमें जो मेयर होता है ना, जो मेयर होता है, उसे 18 विषय दिए गए। कितने? 18 विषय दिए गए। ठीक है, अगला, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 है, वो किससे संबंधित है? बताएं मित्र, आपके सामने है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। बताएं, बताने का प्रयास करें। हालांकि संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया ना मित्र, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र तरीके से जी सकते हैं। आप स्वतंत्र तरीके से क्या कर सकते हैं? अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 32 में किया गया है।
भारतीय संघ शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है? बताएं मेरे भाई। जो भारतीय संघ है, यूनियन है, इसका जो वर्णन है किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 1 है। इसमें क्या कहा गया है? भारत, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया, भारत अथवा इंडिया, कोई नहीं बदल सकता। भारत का मतलब ही क्या होता है? इंडिया। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। देखो संघ शब्द आया कि नहीं आया है? संघ, भारत, और यहां पर भी संघ है। ये इसका जो वर्ण है वो अनुच्छेद 1 में दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, बेहतर तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या है? अगर किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसका एक देश होता है, इसका वर्णन कहां पर किया गया है? तो मैंने मित्र बताया था आर्टिकल 356, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसमें राज्यों में क्या लगाना, किस राष्ट्रपति शासन लगाने का वर्णन करता है मित्र। अगला, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो इलेक्शन कमीशन है मित्र, इलेक्शन कमीशन है, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? एक तो आपका इलेक्शन कमीशन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो इस समय कौन है? वर्तमान समय राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है मित्र? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मित्र। इनके अलावा 2 सदस्य और होते हैं। आप दोनों के नाम मुझे कमेंट में बताएंगे। आप इन जो और जो दो सदस्य हैं, इनके दोनों के नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे मेरे साथी। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेखन किस अनुच्छेद में है? बताएं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का वो जो वर्ण है वो किस आर्टिकल में है मेरे भाई? तो ध्यान रखना 87 में। कितना? 87 में। हमने भी युवराज भाई की तरह से अपनी अर्ध सेंचुरी पूरी कर दी मेरे भाई। अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, पूरा मत मानिए, क्योंकि वो भी पानी पीते हैं अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, बात यह है मित्र कि जो नए खिलाड़ी हैं इस समय, उनसे मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन मेरे समय के जो खिलाड़ी थे, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मेरे सबसे अच्छा फेवरेट खिलाड़ी रहे वो राहुल द्रविड़ रहे। मोहम्मद कैफ गजब के खिलाड़ी रहे मित्र। आगे चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? बताएं। जो हाई कोर्ट है, इस समय हाई कोर्टों की संख्या कितनी है बताइए? भारत में, इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट है मित्र। क्या है? 25 हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है इस समय, याद रखना। ठीक है, इनका जो वर्णन है किस आर्टिकल में? तो ध्यान रखना आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 214 में है, आप लोग याद रखना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना 124 में है। किसमें? 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। और इसके सब जो अंक है उनको अदल बदल दिया गया है, 2 को यहां कर दिया गया है, और उसमें आपका कितना बन जाता है? 214 बन जाता है, जिसमें आपका किसका वर्णन किया गया है? हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। आगे चलिए, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बता सकते हो? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ध्यान रखिए 552 हो सकते हैं, जिसमें 2 राष्ट्रपति चुन सकते थे, लेकिन अब नहीं। 2 जो एंग्लो इंडियन थे ना, जो जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे, अब उनका किरदार खत्म कर दिया गया है। आगे बताइए, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? अच्छा, जो धन विधेयक है मित्र, कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक
इसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है? कोई भाई बताए, कोई भाई बताए कि धन विधेयक का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, बता सकते हो? अनुच्छेद 110 में है मित्र। और एक जानकारी और बता दूं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो धन विधेयक किस धन प्रस्तुत किया जाता है? ध्यान रखना, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा में तो केवल नाम मात्र के लिए भेजा जाता है, उसे दिखाने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। अगला, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? बताएं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक किसका वर्णन किया गया है? तो बता दीजिए सिटीजन का। भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में? भाषा संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है, बताने का प्रयास करें। बताइए मित्र। तो मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है? 20 सही है। ठीक है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, रोमन भाषा में लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक, अगला, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? बता सकते हो? यदि कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो कानून बन जाता है। लेकिन ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? उसे शून्य घोषित कर सकता है। तो शून्य घोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहा जाता है मित्र? न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ये जो सिस्टम है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, यह पूछा गया है मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था है वह भी अमेरिका के संविधान में ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन है मित्र। किसका? स्वतंत्र न्यायपालिका का। अगला बताएं, मौलिक अधिकारों को निलंबन कब किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है, बता सकते हो? तो ध्यान रखना, युद्धकालीन आपातकालीन स्थिति में, युद्धकालीन आपातकाल में। ठीक है, लेकिन आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन जीने का है, जीवन जीने का अधिकार, ये कभी खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होगा मेरे भाई, ये खत्म नहीं होगा मेरे। ठीक है, आगे बताएं, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन है, इसका जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, बता सकते हो? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में किसका वर्णन किया गया है? इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। भारत में वित्त आयोग के गठन की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? बताइए मेरे शेरों, जो मैंने जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, आर्टिकल कौन सा है? 280, इसके बारे में बता चुका हूं। अगला है, न्यायिक सक्रियता शब्द सबसे पहले किस न्यायालय ने प्रयोग किया था? बताइए, तो न्यायिक सक्रियता शब्द है सबसे पहले किस हाईकोर्ट ने प्रयोग किया था? तो ध्यान रखना, मद्रास हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, ये क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से गुजारिश है, सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो यार, शेयर वेयर कर दोगे तो ठीक रहेगा यार। थोड़ा सा इतना अपना, तुम्हारा भाई इस भयंकर गर्मी में, इस रूम का टेम्परेचर लगभग 40 है इस समय, मेरे सर से पसीना आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर हाथ भी जोड़ आपके सामने जोड़ने लगता हूँ कभी कभी। थोड़ी सी शर्म किया करो यार, शेयर वेयर कर दिया करो। हाँ, ये क्वेश्चन मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बताएं, संविधान सभा के उद्देश्य का समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं, संविधान सभा में जो उद्देश्य का समिति थी, अर्थ इसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव,
अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा में किस व्यक्ति द्वारा पेश किया गया था और कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा में किस व्यक्ति द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब किया गया था, किस डेट को? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हाँ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। अगला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस स्तर पर शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बता चुका हूं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन बता चुका हूं। संविधान और संशोधन मेरे भाई ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये कब हुआ था? 1992 में। इसमें किस बात का वर्णन किया गया था? पंचायतों का। और पंचायतों कौन सी पंचायतों का? तो ग्रामीण पंचायतों का। ग्रामीण पंचायतों का। ये ऑप्शन क्यों जाएंगे? इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जुड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क, किसका? निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा का प्रावधान है। ये बात अलग अलग है कि वर्तमान सरकारें विद्यालयों का बंद कर रही हैं, प्राथमिक विद्यालय उनको खत्म कर रही हैं। ये बात अलग है। मतलब ये उनकी मनमानी, मन की इच्छा है, वो क्यों कर रही है वो जानते हैं। हम लोग राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21/1 इसका राइट आंसर है। और इसके लिए शिक्षा के अधिकार, मतलब शिक्षा का जो अधिकार है, आर्टिकल 21/1 में या ए में इसका वर्णन किया गया है। और इसके लिए भारतीय संविधान में 86वां, कौन सा मित्र? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन। ये कब हुआ था? वर्ष 2002 में। ठीक है, जिसके तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक को के बच्चे होते थे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान का वर्णन किया गया था। आगे चलिए, किस न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है? किस न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है? ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को। आगे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार किसको है? बताएं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का इस समय कितने हैं? तो 32 है मेरे भाई। 32 है, 31 है, 31 है, कितने हैं मेरे भाई? मुझे थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है, चलो आप लोग देख लेना, शायद 31 है मेरे अनुसार। ठीक है, 31 होंगे, 32 होंगे। किसको है? पार्लियामेंट को मेरे भाई। किसको है? पार्लियामेंट को। आप लोग याद रखो। आगे बताएं, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया थे। कौन थे? H.J. कानिया। ठीक है, ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? बता चुका हूं, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई जाती है, तो कौन दिलाता है? CJI, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है भाई। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया, भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ था? भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ या कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो सभी को बताया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, इसमें 7 मेंबर थे। जो प्रारूप समिति थी, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था? गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब लोग याद रखना बच्चों, इसको ध्यान रखना, पांडुलिपि समिति भी कहते हैं। पांडुलिपि समिति भी कहते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया है। 7 सदस्य थे बच्चों इसमें, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। आगे चलिए अगला, मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से ली गई है? सिंपल क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है बच्चों अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला बताएं, डीपीएसपी कहां से लिए गए? बता चुका हूं इसके बारे में, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगला बताइए, भारत में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या बच्चों कितनी है? 11 है। जो लास्ट वाला है 11वां, इसमें किस बात का वर्णन किया गया है? तो निशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का, शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका, ठीक, जो 11वां है। अगला, भारत में मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, यह पूछा गया, बता मित्र। तो राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? मतलब अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मैंने आपसे एक बीच में क्वेश्चन पूछा था मेरे साथी कि आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है तो आपको कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए? तो वही होने चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र होती है। कितनी? 25 वर्ष। कितनी मेरे दोस्त? 25 वर्ष। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो अगर सदस्य बनना है तो उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। अगला बताएं, संविधान की प्रस्तावनाओं को किसने संविधान की कुंजी कहा था? मित्र क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना मेरे साथी, क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। संविधान की जो प्रस्तावना है हम लोग प्रिम्बल कहते हैं, अमेरिका के संविधान की देन है। संविधान में इस प्रिम्बल पर, इसको संविधान की कुंजी किसने कहा था, यह पूछा गया है। तो के एम मुंशी ने कहा था मित्र। किसने? के एम मुंशी। इनको हम कहते हैं कन्हैया लाल। के एम मुंशी का मतलब कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इनको कहा जाता है। आगे चलिए, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है भाई। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बता सकते हो? तो 9वीं अनुसूची है मित्र, ये भूमि सुधार से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके द्वारा जोड़ी गई थी मेरे 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार से संबंधित थे। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बता चुका हूं, 12 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रहता है? यह क्वेश्चन मित्र अच्छा है। अधिकतम कितने समय तक लागू होता है, बताने का प्रयास कर। देखिए, न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम 6 माह, और अधिकतम पूछा जाए तो कहेंगे 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय, देखो मैंने बताया था, जो उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो आर्टिकल 124 के तहत। और हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है? आर्टिकल 214 की। केवल एक को उठा के यहां रख दो तो हाई कोर्ट तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। आगे चलिए, हाँ इसका आंसर नहीं बताया मैंने आपको, कौन सा है? ये वाला सही है मेरे भाई। अगला बताएं, राज्यपाल की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल की आयु उतनी होनी चाहिए जितनी राष्ट्रपति की होती है। कितनी? राष्ट्रपति की होती है मेरे भाई। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी को पता है कितने वर्ष का, जितना राष्ट्रपति का होता है, 5 वर्ष। आगे बताएं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? बता सकते हो? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? बता सकते हो आप लोग? ध्यान रखना, अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का
संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है कहां पर? संसद में। मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है आर्टिकल 108 में। अब बताएं बैठक कब होती है? तो ध्यान रखना, सामान्य विधेयक पारित न होने पर। जो सामान्य विधेयक होता है वो न पारित हो सके, दोनों सदनों में इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाए। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बता सकते हो? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भाई। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। अगला बताएं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र। अच्छा, समान नागरिक संहिता सबसे पहले किस स्टेट में लागू की गई थी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले लागू की गई थी गोवा में। और दूसरा लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। इसने कब लागू की है? 2024 में। कब लागू की है? 2024। इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में मित्र। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, हाँ बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हम भारत के लोग शब्द संविधान की किस भाग में आता है? हम भारत के जो लोग हैं वह, ये शब्द है किस संविधान के किस भाग में आता है? बताने का प्रयास करें मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। किस अनुच्छेद में, किस भाग में आता, किस आर्टिकल में आता है? ध्यान रखना, आर्टिकल 1 में आता है। किसमें? आर्टिकल 1 में। आगे बताएं, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? बताएं। बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बताने का प्रयास करें। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित किया गया था। एनसीआर घोषित किया गया था भाई। अगला बताएं, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का कैसा प्रमुख होता है? वास्तविक होता है, नाम मात्र का होता है, सामूहिक होता है या केंद्रीकृत होता है? तो ध्यान रखना, नाम मात्र का होता है। जैसे घर में, अपने परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जैसे दादा होते हैं ना, दादा, ग्रैंड फादर कहते हैं उन्हें। परिवार में जो कंडीशन ग्रैंड फादर की होती है वही देश में स्थिति अपने राष्ट्रपति की होती है भाई। क्लियर? आगे चलिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर इस्तीफा देते हैं, उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उसे किसे देते हैं, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति ने क्या दिया? इस्तीफा दिया इनको। तो ये किसे देंगे इनका इस्तीफा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को दोगे कि लीजिए, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा हमें दे दिया था, आप इसे रख लीजिए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ के मन जाइए मित्र। ध्यान रखना, इनका जो संविधान में इनकी कार्यकाल का कोई निश्चित वर्णन नहीं किया गया है, निश्चित नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला बताएं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू कर सकता है? क्या कर सकता है? आर्टिकल 356 लागू कर सकता है। तो वही है मित्र, आर्टिकल 356 ही है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत में चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आर्टिकल 324 में ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है, ठीक है। बताइए, तो ध्यान रखना, 6 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष। जो इलेक्शन कमीशन में जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लेकिन अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी तक कर सकते हैं? 65 वर्ष तक बच्चों। आगे बताएं, समलोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 पढ़ा आपने? अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। बताएं। अरे वही क्वेश्चन तो पूछा गया यार, हमने वही बता दिया हमने आपको। चलो कोई बात नहीं है,
बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। आगे चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्त, बताने का प्रयास करें। ठीक है, बताने का प्रयास करें। तो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो कैबिनेट, देखिए ध्यान दीजिए, कैबिनेट शब्द का प्रयोग बच्चों एक ही बार हुआ है, ठीक है, लेकिन कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में वर्णित है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 75/3 में, आर्टिकल 75/3 में इसका वर्णन किया गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 75/3 में। अगला बताएं, लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, बता चुका हूं मेरे साथी। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, वित्तीय आपातकाल की का जो वर्णन है वह आर्टिकल 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वर्णित किया गया है। और ये सिस्टम है ना, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। हालांकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। अपना पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सुनाया आपने, उसमें वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ठीक है, आगे चलिए, हमने 100 क्वेश्चन करा दिए। हाँ, अभी 100 क्वेश्चन मित्र और बाकी है, कराता हूं, चिंता ना करें, जाएंगे नहीं। आपको अपना लक्ष्य तय करना है। आप वीर हैं, योद्धा हैं, विजेता हैं, और योद्धा विजेता कभी रण छोड़ के नहीं भागता है मेरे भाई। विजेता होता है वह कभी रण छोड़कर नहीं भागता है। आप उसी तरह से लड़ेंगे जिस तरह से महाराणा प्रताप लड़े थे। चलिए, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक बता चुका हूं। अब थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, चिंता न करें। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ध्यान रखिए, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रखना। भारतीय संविधान में राज्यसभा में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान में राज्यसभा में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं ये बताएं। तो ध्यान रखना, 61 विषय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी सूची है? सूची कितनी है? तो ध्यान रखना, 3 सूची है। कौन कौन सी है? तो जरा एक बार नजर मान लीजिए। संघ सूची, जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में ध्यान रखिए संघ सरकार द्वारा बनाया वो कानून ही मान्य होता है। इसमें लगभग 100 विषय हैं। इसमें कितने? 61 विषय हैं। कितने विषय मित्र? 61 विषय हैं। और इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं। क्लियर? आगे चलिए, अगला है केंद्र सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में तो मैंने आपको जस्ट बताया था 52 विषय, सॉरी 100 विषय हैं। अगला बताएं, भारत में संविधान का संरक्षक कौन कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। बता चुका हूं क्वेश्चन को। उच्चतम न्यायालय में महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्चतम न्यायालय में महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया है। अगर उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश को हटाना है तो किस आर्टिकल के तहत हटाएंगे? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 124/4 में। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलिए, 42वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था मित्र, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अच्छा, सिल्वर क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सिल्वर क्रांति, जिसका संबंध किससे है? सॉरी, श्वेत क्रांति, सिल्वर क्रांति, हाँ, अंडा उत्पादन से, उनकी जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है। अगला बताएं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विवादित स्थिति का निर्माण कौन करता है?
तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है मित्र। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राज्य की भाषा घोषित किया गया? गजब का क्वेश्चन मित्र, गजब का क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत हिंदी को राज्य की भाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343। याद रख ले जाना अपनी जेब में, क्वेश्चन बनेगा ये। उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्ति किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है, सलाह ले सकती है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 143 में। इसमें अनुच्छेद 143। क्लियर? आगे चलिए। किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिए राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, लोकसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सभापति का चुनाव है मित्र वो कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, प्रधानमंत्री के पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? अगर प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाना है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? तो पार्लियामेंट में, संसद में अविश्वास क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। जो अपनी संसद है उसमें क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। अगला बताएं, संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? बताइए मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो वित्त मंत्री के पास है। किसके पास है? वित्त मंत्री के पास है। अगला, पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो बता चुका हूं मित्र, ये 1992 में पारित हुआ था। अगला बताएं, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये भी मित्र हुआ था, वह 1992 में ही हुआ था। अगला बताएं, संविधान का अनुच्छेद 370 किस वर्ष हटा दिया गया है? बता चुका हूं 2019 में हटा दिया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला बताएं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बता सकते हो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सभी लोग जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये बताइए। अच्छा, 34 है। हाँ, ध्यान रखना 34। मैंने कहा मित्र इस क्वेश्चन को आप देख लेना कितनी निकली है, 34 है, 34 है मित्र। ठीक है। आगे बताइए, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 10वीं अनुसूची। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, आर्टिकल 280 तो पता होगा ना आपको, जिसमें इसका वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। भारत में विधायिका 2 सदनी किस स्तर पर है? बताइए, भारत में जो विधायिका है वो 2 सदनी किस स्तर पर है? तो दोनों स्तरों पर है मित्रों। दोनों स्तर पर है। याद, आप लोग याद रखना मेरे बहनों और भाइयों, दोनों स्तर पर है। अगला बताइए, अनुच्छेद 21/1 किस अधिकार से संबंधित है? बताने का प्रयास करें। आर्टिकल 21/1 किस अधिकार से संबंधित है? ये पूछा गया है। तो शिक्षा के अधिकार से। किसके? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है मेरे भाई। अगला बताएं, किस अनुच्छेद को स्वतंत्रता का हृदय कहा जाता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसे स्वतंत्रता का हृदय कहते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथ। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 को स्वतंत्रता का हृदय कहते हैं। अगला बताएं, किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? कौन सा अधिकार था? कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति, पहले देखिए, पहले 7 मूल मौलिक अधिकार हुआ करते थे। जब मूल संविधान लिखकर तैयार हुआ था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एक को हटा दिया गया था। इसके लिए संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा संशोधन किया गया था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत यह प्रक्रिया को हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन।
ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। मोरारी लाल देसाई, मोरारी लाल देसाई उस समय कौन थे? पीएम थे। ठीक। अब जो संपत्ति का अधिकार है मेरे भाई, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया या विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और विधिक अधिकार को रखा कहां है? तो अनुच्छेद, अब इसे रखा संविधान में कहां रखा गया है? तो अनुच्छेद 300/ए में मेरे भाई, आर्टिकल 300/ए में रख दिया गया है। आगे बताइए, भारत में भाषा विवाद किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताएं। भाषा विवाद है वो किस आर्टिकल से है? तो इस आर्टिकल को आप लोग जिम में रख के घूमना, आर्टिकल 343 को, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है। अगला बताएं, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा ये बताओ, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? लोक लेखा समिति होती है ना, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? बताने का प्रयास करें। जो मेरा योद्धा बताएगा उसे मैं एक एक ट्रॉफी दूंगा। बताएं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताने का प्रयास करें। बताइए। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होता है? ध्यान रखना, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक। अगला बताएं, यूपीएससी का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है? तो ध्यान रखना, 6 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसका प्रभुत्व होता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा जो किसका होता है? लोकसभा का होता है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताएं, भारत का राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है। यह किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो संघ का क्या होगा? मुख्य होगा। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 52 में। किसमें? मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में? ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 में। अगला बताइए, राष्ट्रपति चुनाव में वोट किस प्रकार दिए जाते हैं? सॉरी यार, राष्ट्रपति चुनाव में वोट किस प्रकार दिए जाते हैं ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। कैसा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति को वोट दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? मैं बता चुका हूं, भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। वो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। आगे बताएं, संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? मेरे दोस्त बता चुका हूं, 368। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन अच्छा है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बता सकते हो? 1951 में कि 1950 में हुआ था? हाँ, कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का गठन होता है। ठीक है। मार्च 1950 में। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? बताएं। जो डीपीएस सॉरी, नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस प्रकार के अधिकार हैं ये पूछा गया है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, न्यायालय में अप्रवर्तनीय अधिकार हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। मैं शुरू में ही बताया था मेरे दोस्त। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? अच्छा, संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे ये पूछा गया है। ठीक है। संविधान सभा में जब अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया था तो कितने सदस्य थे? बता सकते हो? तो 299 सदस्य थे। हालांकि जब थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा ना, मैं यूपीएसआई की तैयारी कराऊंगा उस समय भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा बहुत गजब तरीके से मित्र। संसद का अधिवेशन अधिकतम कितने महीने के अंतर पर होना चाहिए? बताएं। संसद का जो अधिवेशन होना चाहिए वो अधिकतम कितने महीने के अंतराल पर होना चाहिए? तो ध्यान रखना, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए मित्र, याद रखना। भारतीय संविधान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में सबसे पहले लगाया गया था ये पूछा गया है।
बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब में लगाया गया था, लेकिन केरल भी दिमाग में आ रहा है, हो सकता है केरल हो। आप लोग एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लेना, मुझे पंजाब लग रहा है। संविधान में मुक्ति, समानता और बंधुता की अवधारणा किससे ली गई है? बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। तो ये व्यवस्था है फेडरेशन वाली, ये फ्रांस से ली गई है। आगे बताइए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र कौन स्वीकार करता है? तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, वही इस चीज को एक्सेप्ट करता है बच्चों। आगे बताएं, राज्यसभा की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उस राज्य का, वही दिलाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। इतनी बात तो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप सोचे मैं आपको नाच के दिखाऊं, ऐसा तो नहीं है भाई, इतनी सिंपल क्वेश्चन है। बताएं, लोक लेखा समिति किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताएं। तो ध्यान रखना, ये पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, अनुच्छेद 370 किस भाग में था? हाँ, ये क्वेश्चन बेस्ट है, हालांकि 2019 में हटा दिया गया था इसे, लेकिन इसका वर्णन कौन से भाग में था? तो ध्यान रखना, भाग 21 में था। किसमें? भाग 21 में इसका वर्णन किया गया था। अगला बताएं, भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? भैया अभी बता चुका हूं, अभी तक अपने देश में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। डी ऑप्शन की ओर हम लोग कदम रख देंगे। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? जो राज्यसभा है इसका गठन कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, 1952 में मेरे भाई, 1952 में इसका गठन किया गया था। अगला बताएं, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की तरीका क्या है? अगर हमें स्पीकर को अपने पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, विशेष प्रस्ताव ला करके। किसको? कैसे? विशेष प्रस्ताव ला करके हम किसको हटाते हैं? तो स्पीकर को हटाते हैं। अगर प्रधानमंत्री को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो पीएम को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव लगा करके। और राष्ट्रपति को हटाना है, किसको? राष्ट्रपति को, तो कैसे हटाएंगे? महाभियोग लगा करके मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, संसद का बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखिए, संसद का जो बजट है ना मित्र, लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे बताएं, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है? न्यायिक समीक्षा शक्ति मित्र, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, ये जुड़ी हुई है आर्टिकल 13 से। किससे? आर्टिकल 13 से जुड़ी हुई है, याद रखना। अगला बताएं, संविधान सभा में संविधान का मसौदा किसने प्रस्तुत किया था? संविधान का जो मसौदा है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो मित्र एक ही तो व्यक्ति थे जिन्हें आज तक याद किया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किस न्यायालय में याचिका दायर की जाती है? तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? मतलब ऐसी कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया? हालांकि आज तो 5 वर्ष ही है, लेकिन पहली बार कब हुआ था 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष? तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था मित्र। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। अगला बताएं, भारत में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो मित्र मैंने बताया ना, 72वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत बच्चों। अगला बताएं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? नहीं होता, बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य में जो विधान परिषद होती है उनके जो मेंबर होते हैं, एमएलसी कहा जाता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, वोट नहीं डालते। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शात्मक अधिकार दिया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। आर्टिकल 143 पहले ही आप लोग जान चुके हो ना, इसको क्यों बार बार रिवीजन कराते हो? भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बता चुका हूं कब हुई है, बता सकते हो, वर्ष 1950 में। स्थापना कब हुई है? 1950 में।
आगे बताएं अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की सिफारिशों को कौन स्वीकार करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति एक्सेप्ट करता है। कौन? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो एक्सेप्ट करता है मेरे भाई। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेखन किस आर्टिकल में है? यार मैं बता दिया है ना, आर्टिकल 324 में है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रिवीज। अब तो बता सकते हैं आपका स्कोर कितना जा रहा है भाई। इसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड है। अब तो अपना लास्ट में स्कोर जरूर बता देंगे कि सर हमारे 200 में से 200 हमारे सही है एकदम। बताइए, सार्वजनिक सेवाओं की शर्तें का निर्धारण कौन करता है? जो सार्वजनिक सेवाओं की शर्तें होती हैं उनको उनका निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति करता है भाई। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो ध्यान रखिए, भाषा संबंधी प्रावधान है मित्र, इसे आप चेक कर लेना, रोमन भाषा में लिखा हुआ है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक। अगला बताएं, किस संशोधन द्वारा मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है? अच्छा क्वेश्चन है मित्र। मतलब ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया था? तो 42वां संविधान संशोधन था बच्चों। ठीक है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। आगे बताएं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। अगला, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है मित्र, बता चुके हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। किसके पास संसद को भंग करने की शक्ति है? बता सकते हो? तो केवल एक ही तो व्यक्ति है भारत में, जैसे भारत का नागरिक कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति अपना, ठीक है, परिवार का दादा। अनुच्छेद 148 किस पद से संबंधित है? किस पद से संबंधित है मित्र? ध्यान रखिए, ये सीएजी संबंधित है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बच्चों शायद मैंने इसके बारे में पहले कुछ गलत बता दिया था, 76 बताया था, गलत बताया था, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। राज्य अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बताएं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इस बच्चों स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनपी, ठीक है, 263 के तहत बच्चों, 263 के तहत। किस अनुच्छेद में भारत एक संघ होगा? तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आर्टिकल 1 के तहत। अगला बताएं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, आप जानते ही हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा है। आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 में दिया गया है, किसका वर्णन किया गया? राज्यसभा में। और राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो शिक्षा। अगला बताएं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मप्रीत शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है मित्र, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि किस आर्टिकल के तहत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 13 है। कौन सा? 13। अगला बताएं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का किस पद का पदेन अध्यक्ष होता है? भारत का उपराष्ट्रपति बता चुका हूं, राज्यसभा का किस पद पर पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है मित्र। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हम लोग सॉरी, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है? ये पूछा गया है जिस तरीके से, इसका आंसर क्या है? सभापति होता है। राज्यसभा का कौन होता है? सभापति होता है मित्र। ठीक है। अगला, भारत में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, बताया था मैंने आपको। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 61 में है, बता चुके हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है? प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किस आर्टिकल में? यह पूछा गया है, तो आर्टिकल 75 में, 75 में। ठीक है, याद रखना, भूल न जाना। संसद को संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? संसद में जो संयुक्त सत्र है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है मेरे भाई। अगला बताएं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 50 है मित्र। आर्टिकल 50 क्या करता है? भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है मेरे भाई। अगला बताएं, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जोड़ा गया था? 42वां संविधान है।
संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? आर्टिकल 368 द्वारा दी गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा किस वर्ष कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन अच्छा है भाई। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है, इस समय राहुल गांधी जी हैं, का दर्जा किस वर्ष कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुआ था? बताएं मित्र। तो ध्यान रखना, वर्ष 1985 से, वर्ष 1985 से। ठीक, अगला बताएं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में है। राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 356 में है। किसमें? आर्टिकल 356 में है। अगला बता दीजिए, लोकसभा में न्यूनतम कितनी आयु का व्यक्ति सदस्य चुना जा चुका है? मित्र ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता चुका हूं, 25 वर्ष। ठीक है, अगला बताएं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 12 होते हैं। अगला बताइए, संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ बच्चों कितनी थी? 8 थी। ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, बता चुके हैं आपके सामने। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 360 के तहत। और पूछिए साहब, राज्यसभा का स्थायी रूप से स्वरूप किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान रखना, इसमें जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 83 में है मेरे भाई। इसमें 83। इस क्वेश्चन को याद कर लेना भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। आगे बताएं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति दी गई है? ये पूछा गया है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति दी गई है? ये पूछा गया है। तो आर्टिकल 85 है। कौन सा है? 85। क्वेश्चन बेहतर है, याद कर लेना। ठीक है, अगला बताइए, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? कोई बता सकता भाई? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में। ठीक, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, किस समिति ने भारत में भाषा संबंधी प्रावधानों को सिफारिश की थी? ऐसी कौन सी समिति थी जिसने भारत में भाषा संबंधी प्रावधानों को क्या की थी बच्चों? सिफारिश की थी। बता सकते हो? तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, इसके लिए राइट आंसर कौन सा है? राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके द्वारा बच्चों। अगला बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो बता चुका हूं मैं आपको कि 65 वर्ष है। कितना? 65 वर्ष। आगे बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो उनकी भी बच्चों कितनी है? इनकी 62 वर्ष है। कितनी? 62 वर्ष है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताया था मैंने, 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। लास्ट क्वेश्चन मेरे साथी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। तो कितनी है? 65 वर्ष है। अच्छा, भी क्वेश्चन है, 200 नहीं हुए। उच्चतम न्यायालय, ये भी बता चुका हूं, 62 वर्ष है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्यायिक संविधान, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो ध्यान रखना, ये मित्र फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सेशन ईमानदारी से मेरे दोस्त कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे तो पसीना सर पे आ ही गया, लेकिन मुझे लगता है आपने मेहनत की होगी और मुझे अपना लास्ट स्कोर जरूर बताएंगे साथी। ध्यान दीजिए, ये तीसरी क्लास है और आपको मैराथन क्लास आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे यूपी स्पेशल हुई या साइंस की हुई या इकोनॉमिक्स की हुई। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।